आज हम सुलेख लेखन के बारे में पढ़ेंगे और इसके सुलेख को अच्छा बनाने के लिए किस प्रकार से आप अक्षरों की बनावट करें, वो सब हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सभी बच्चों को इस बात के बारे में पता है कि जो लेख है अगर सुंदर हो तो वह किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप अपने लेख को सुंदर बनाते हैं तो आपकी कॉपी है जो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और कोई अगर आपने उसमें से कुछ प्रश्न याद करने हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अच्छा लेख सभी को बड़ा ही सुंदर लगता है, समझ में भी आ जाता है। जैसे अब आपको पता है गर्मी की छुट्टियां हैं तो अध्यापक ने आपको हिंदी में, इंग्लिश में सुलेख ज़रूर दिए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी से बस काम निपटाने की कोशिश करते हैं कि चलो 10 पेज भर गए, 15 पेज भर गए। जबकि अध्यापक का यह नहीं होता कि कॉपी भरवानी है आपसे, बल्कि अध्यापक यह चाहता है कि आपको इन छुट्टियों में आप अपना लेख है जो उसको सुधार सकें। आपको एक टाइम मिलता है इस समय, इसीलिए आप यहाँ पर आराम से सुलेख सुधार सकते हो और अपने लेख को सुंदर बना सकते हो। तो बच्चे जल्दी जल्दी पेज भर कर के कॉपी भरने की कोशिश मत करें। थोड़ा सा समय लगाकर लिखाई सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार जब लिखाई सुधर जाती है तो वो लेख अपने आप सुंदर बनना शुरू हो जाता है। कोशिश करके देखो, आपकी जो लिखाई है वो बड़ी ही सुंदर हो जाएगी। ये देखो, जो आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हिंदी सुलेख, इन शब्दों को देखो कितने सुंदर हैं, एक एक शब्द समझ में आ रहा है। और बच्चे सभी चाहते हैं कि हमारा लेख सुंदर हो, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। आगे देखिए, सुलेख अर्थात सुंदर लेख या लिखाई। सुंदर लिखाई व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसकी शिक्षा का प्रतीक होती है। अच्छी शिक्षा का अभिप्राय बहुत बड़ी डिग्री से नहीं, इसका अर्थ है आपने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है वो पूरी लगन और मन से ग्रहण की है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे, अगर आप लिखाई सुंदर लिख रहे हो, अपना कार्य है जो अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब आप मन से कार्य कर रहे हो। और अगर आप जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हो तो आप बस उसका एक फ़र्ज़ पूरा कर रहे हो कि काम हो गया, बाकी आप मन से लगन से काम नहीं कर रहे हो। आपका लेख सुंदर है, आपकी कॉपी सुंदर है, तो इसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है आपके आसपास के विद्यार्थियों पर, अध्यापक पर। तो बच्चों, लेख सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करना है। सुलेख को अंग्रेजी में कैलीग्राफी कहते हैं। आपका कई बार आपके उसमें स्कूल में कंपटीशन होता है कि आज आपकी कैलीग्राफी है, तो ये सुलेख ही होता है। वो इंग्लिश में आपसे हैंडराइटिंग करवाते हैं सुंदर, और फिर आपको उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकालते हैं, जिससे प्राइज़ भी मिलता है। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि अध्यापक इसी बहाने आपकी लिखाई को भी सुधारने का प्रयास करते हैं, और बच्चे भी कोशिश करते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रतियोगिता के लिए आप अपनी लिखाई को सुधारो। लेख सुंदर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि प्रतियोगिता में ही जीतो बस आप। आगे, सुलेख की ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अच्छी लिखाई व्यक्ति को हर जगह एक अलग पहचान दिलाती है। सुंदर लिखाई से व्यक्ति का सम्मान और प्रशंसा मिलती है। सुंदर लिखाई से आत्मविश्वास बढ़ता है, परीक्षाओं में अच्छे अंक मिलते हैं, भविष्य में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। ये सुलेख की आवश्यकता है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे ने सब कुछ याद किया है, लेकिन उसकी लिखाई इतनी वो लग रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसने क्या लिखा है। अध्यापक ने प्रयास भी किया है समझने का, फिर भी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उससे क्या होता है बच्चे, अध्यापक उसमें वो पूरे नंबर दे नहीं पाता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है। भले ही बच्चे को समझ में आ रहा है वो, लेकिन अध्यापक को तो समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपकी लिखाई सुंदर होगी तो इसके लिए आपको अध्यापक हैं जो वो आपकी लिखी हुई बात को जल्दी समझ जाएंगे, और आपका ये जो
नंबर हैं, वो अंक है जो वो आपको सही मिलेंगे। और दूसरी बात बच्चे, आपका सम्मान भी होगा कक्षा में। अगर आपकी सुंदर लिखाई है, बच्चे भी ये सोचते हैं कि इस बच्चे की कॉपी सुंदर है, इसकी कॉपी ले लूँ ताकि समझ में आ जाए सब कुछ। तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है कक्षा में, और आपको प्रशंसा भी मिलती है, प्रेज़ मिलती है बच्चों से, अध्यापक से, पेरेंट्स से, सभी से प्रेज़ मिलती है। तो सुंदर लिखाई अगर आपकी होती है बच्चे, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है और परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। ये होगी हमारी बात। और भविष्य में आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चों के पढ़ाई में अगर थोड़े से कमज़ोर हैं वो, और लेख उनका बहुत सुंदर है, कि वो कामयाब नहीं हो पाते। बहुत सारे मौके मिलते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग होगी, अच्छा लेख होगा, तो बच्चे जीवन में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिल जाते हैं। जब इतने सारे लाभ हैं तो क्यों ना सीखें सुलेख। कहने का मतलब क्या है कि जब सुलेख से इतने सारे लाभ हैं तो हमें सुलेख अच्छा लिखना चाहिए। सुलेख मतलब सुंदर लेख जरूर लिखना चाहिए। सुलेख में ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान में क्या रखना है इसमें, तो चलिए देखते हैं हमें सुलेख में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सभी बच्चे इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनकी लिखाई बिल्कुल सुंदर हो जाएगी। एकदम से नहीं होगी, लेकिन प्रयास करने से आपकी धीरे धीरे लिखाई में बड़ा ही बदलाव होगा। छोटी कक्षाओं में 1 से 2 तक, जो छोटी छोटी कक्षाएं हैं, पहली है, दूसरी है, उसमें कैसे करना है। सुलेख लिखने के लिए विशेष पुस्तिकाएं आती हैं। हम एक वो आती हैं वर्कशीट, जिनमें ब्लैंक होती हैं काफ़ी सारी लाइनें, उसमें बच्चे हैं जो उसका प्रयोग करते हैं। डार्क पेंसिल का प्रयोग करें तो डार्क पेंसिल जो थोड़ी सी काली होती है, डार्क सी चलती है, उसका प्रयोग करें। उससे राइटिंग में सुंदरता सी दिखाई देती है और अक्षरों की बनावट भी साफ पता चलती है कि ये अक्षर की किस प्रकार से बनावट की गई है। और अक्षरों की बनावट वैसी ही बनाएं जैसी उस पेज पर लिखी हुई है। कोशिश करें कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। कोशिश करें कि जो जैसा वहाँ पर बनाया गया है अक्षर वैसा ही लिखें। एक दिन में केवल एक ही पेज करें, एक दिन में एक पेज करें, मतलब काम कम कर लें लेकिन अच्छा कर लें, ताकि कार्य है जो वो साफ़ सुथरा हो। और बच्चों की तारीफ़ ज़रूर करें। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। आप अपने छोटे बहन भाई को जब भी हैंड राइटिंग वगैरह करवाते हो तो ये ना बोलें कभी भी कि ये क्या लिखा है। बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, लेकिन वो कैसे बताना है, पहले उसकी थोड़ी तारीफ़ करें, फिर उसके बाद उसकी गलतियाँ बताएं। इससे बच्चे को बुरा भी नहीं लगेगा। गलत बनावट को ठीक करवाएं। छोटा बच्चा अगर गलत लिख रहा है तो उसी समय इरेज करवा के उस अक्षर की, उस शब्द की, उस वर्ण की बनावट है जो ठीक करवाएं, ताकि बच्चे को इस बारे में ज्ञान हो। प्राथमिक कक्षाओं में 3 से 5 तक, जो तीसरी और से 5वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर देखिए पेज पर हाशिए में कुछ ना लिखें। जो साइड में लाइन बनी होती है, रेड सी लाइन लगा दी है, तो वहाँ पर जो मार्जिन छोड़ा जाता है वहाँ पर कुछ भी ना लिखें। अक्षरों की बनावट सुंदर व सही हो। अधिकतर अक्षर चौकोर आकार में बनाए जाते हैं। हिंदी सुलेख में शब्द ऊपर वाली लाइन के साथ लिखे हों। ऊपर वाली लाइन जो हिंदी की नोटबुक है, लाइन लगी होती है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि उस लाइन से टच नहीं करते अक्षरों को और बीच में सेंटर में लिख देते हैं, या निचली लाइन है उससे टच कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हिंदी की सुलेख है वो ऊपर जो लाइन है, जिसे सिरों रेखा हम लगाते हैं अक्षर के ऊपर, वो सिरों रेखा उस लाइन से टच होनी चाहिए, उससे मिली हुई होनी चाहिए। और अंग्रेजी में जो अब हम कैलीग्राफी करते हैं या हैंड राइटिंग करते हैं तो नीचे वाली लाइन है जो उससे अक्षर टच होने चाहिए, उसको अक्षर छुएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे माध्यमिक कक्षाओं में, मतलब 6ठी से 8वीं तक कक्षा में किस प्रकार लेख को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। पेज पर हाशिए में कुछ ना लिखें क्योंकि वो गंदा लगता है, साइड में कुछ लिखा हुआ। पेज सुलेख लिख रहे हैं तो आप बीच में ही लिखें। अक्षरों की बनावट सुंदर एवं सही हो। अधिकतर अक्षर चौकोर आकार में बनाए जाते हैं। हिंदी सुलेख में शब्द ऊपर वाली लाइन के साथ ही लिखें। ये हमने जो 5वीं तक पढ़ा है उन्हीं खास बातों को ध्यान रखना है। और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें, क्योंकि विराम चिन्ह अगर सही जगह पर नहीं लगे होंगे तो
वाक्य में अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अक्षरों की बनावट। अक्षरों की बनावट सुंदर एवं सही हो। शुरुआत में बॉक्स वाले पेज प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं जैसे उनको छोटे छोटे डिब्बे बने हुए होते हैं, उसमें हम अक्षर बनाना सिखा सकते हैं कि कितना बड़ा बनाना है, कहाँ से उसको मोड़ना है। तो इससे बच्चे को पता चल जाता है कि अक्षर की बनावट कैसी होगी। यह आप लेख देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर लेख है ये भी। ये अक्षरों की बनावट है। इस प्रकार से अक्षर हम बना सकते हैं। इसमें एक श देखो, बहुत सारे बच्चे श को पूरा कवर कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। ये बिल्कुल सही तरीके से लिख कर दिखाया गया है, तो प्रयास करना है कि हम ऐसा ही लिखें। अक्षरों की बनावट। हिंदी लेख में शब्द ऊपर वाली लाइन के साथ लिखें और अंग्रेजी में नीचे वाली लाइन के साथ। ये देखिए, ध्यान से देखो, सभी अक्षर बड़े ही सुंदर हैं और समझ में भी आ रहे हैं कि लिखा क्या गया है। इसी तरीके से आपको भी प्रयास करना है। ये सभी हैंडराइटिंग दिखाई गई है आप लोगों को, ताकि आप देखें और अच्छा लिखने का प्रयास करें। आगे सिरोरेखा का ध्यान रखें। सिरोरेखा होता है जो हम ऊपर लाइन खींचते हैं शब्द के ऊपर, उसे सिरोरेखा बोलते हैं। इसमें बच्चे कुछ वर्ण हैं जो उनके ऊपर सिरोरेखा पूरे वर्ण के ऊपर आती है, और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके ऊपर गोल दायरा बना होता है, उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। आपको आगे उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ विशेष वर्ण। क्ष है जैसे, ये इसके ऊपर सिरोरेखा कैसे लगाई गई है। और श सलगम स है जो, उसका जो खड़ी पाई है उसी के ऊपर सिरोरेखा आएगी और पूरे को कवर नहीं करेगी, बस यहीं तक ही वो आएगी। इस तरीके से हम इसके ऊपर सिरोरेखा का ध्यान रख सकते हैं। मात्राओं की सही बनावट। मात्रा लिखते समय बच्चे कई बार जल्दबाजी करते हैं और मात्रा यहाँ की वहाँ लगा देते हैं। मतलब वो लगी तो सही है लेकिन वो मिली सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शक्ति में सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से किस प्रकार मात्रा लगी हुई है। तो ये सारी मात्राएं सही तरीके से लगानी है, ताकि आपका शब्द है जो वो सही बोला जाए और आपको भी पता हो कि ये शब्द है जो वो मैंने सही लिखा है। मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, आओ आज हम कुछ अक्षरों की बनावट को विस्तार से समझ लें कि किस प्रकार से अक्षरों को लिखना है और उनके ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग करना है। कुछ ये 2-3 अक्षर हैं जो बताने जा रही हूँ कि कैसे आपने लिखने हैं। जैसे अ है। अ जब शुरुआत में किसी भी शब्द के आता है तो बच्चे उसमें हमें सिरोरेखा का ध्यान रखना है। जैसे अ हमने लिखा तो सिरोरेखा हमने पूरे पे अ को कवर नहीं करना है, सिर्फ जो खड़ी पाई है हमारी सिर्फ उसी को हमने कवर करना है। अगर हम पूरा कवर कर लेते हैं तो वो बनावट गलत हो जाती है। जैसे हमने अ शुरुआत में ही लिखा है तो हमें ध्यान रखना है कि सिरोरेखा खड़ी पाई को ही ढक करके आगे चले, न कि पूरे अ को ढक ले। अमर, अजर जैसे हमने लिख के दिखाया आपको, ये देखिए, इसी तरीके से आपने लिखना है। उसी प्रकार एक हमारे पास शब्द है क। उसी प्रकार हमारे पास एक वर्ण है क। क को जब हम लिखते हैं तो इसके दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए और इसके ऊपर जो सिरोरेखा होती है वो सिरोरेखा पूरे क को कवर करेगी, न कि खड़ी पाई को। बस खड़ी पाई जो ये बीच में खड़ा डंडा होता है इसे हम पाई बोलते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने क लिखा तो हमने सिरोरेखा से इसको कवर किया है पूरी क को, इस प्रकार से। तो जब हम ऐसे कुछ शब्दों को लिखते समय ध्यान रखें और हमें पता हो कि इस वर्ण पर सिरोरेखा है जो कहाँ से शुरू होगी कहाँ ख़त्म होगी, तो हमारी जो लिखाई है वो और सुंदर बनती है। और अक्षरों की बनावट का हम जब ध्यान रखते हैं तो इस प्रकार से लिखाई है जो सुंदर बनती है। ये देखिए कुछ शब्दों को
लिख कर दिखाया गया है, तो आप भी इस प्रकार से लिखें। जैसे एक शक्ति शब्द होता है, उसमें आप देखिए किस तरीके से लिखा गया है। कुछ बच्चे इसको क की जो वो है आधा क है उसको सही से नहीं लिखते हैं, और कुछ बच्चे श के ऊपर सिरोरेखा है जो पूरी कवर कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। श के ऊपर हमें सिरोरेखा का ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने दिखाया है। तो इसी प्रकार से शब्दों को लिखें, और वर्णों को लिखते समय खास ध्यान रखें। एक शब्द हमारे पास है ये कक्षा। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कक्षा को पूरा सिरोरेखा से कवर कर देते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना है। क सिरोरेखा आएगी, सिरोरेखा मतलब जो ऊपर हम लाइन लगाते हैं, और क्ष के ऊपर क्ष का जो सिर है जहाँ पर हम इसको गोल घुमाते हैं, इसको हमें कवर नहीं करना है, ये सिरोरेखा से बाहर रहेगा। इस तरीके से ध्यान रखें। और इसी तरीके से एक शब्द और हमारे पास है ये प्रशंसा। इसमें भी आप ध्यान दें, सलगम वाला स है जो वो पूरा सिरोरेखा से कवर नहीं होगा। आपने उसका सिर है जो उसको ओपन रखना है, मतलब सिरोरेखा उसके ऊपर नहीं लगानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार से आप सुंदर सुंदर शब्द लिखें। वर्णों को लिखते समय ध्यान दें कि कहाँ पर सिरोरेखा आएगी, कहाँ पर ख़त्म होगी, तो आपकी लिखाई है जो वो बहुत ही अधिक सुंदर बन जाएगी। अब हम बात करते हैं त्र और श्र। जैसे हम ना किसी वर्ण के पैर में र डालते हैं, जिसको रेफ बोला जाता है, उसको कुछ बच्चे गलती से कैसे बना देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। त्रिशूल, ये त्र आपने इस तरीके से डालनी है। और इसी तरीके से हम एक और शब्द लिखते हैं छात्र। ये देखिए लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें त के पैर में ही रेफ भी है, तो रेफ का हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो गलती से हम बना देते हैं, त्र ऐसे ही लिख देते हैं। आगे देखिए बच्चे, श के पैर में रेफ है, दिखाई दे रहा है हमें, रेफ मतलब र आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ बच्चे स के पैर में त्र डाल देते हैं, जो वो गलत हो जाता है, जबकि पैर में रेफ आएगा। आप ये शब्द देखते हो, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको लिखना है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, स्रोत और त्र देखो यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, और जब पैर में रेफ है तो वो त्र नहीं बनेगा, वो रेफ दिखाई देना चाहिए इस तरीके से। ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो बच्चे लिखते समय इसका खास ध्यान रखें।